नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के द्वारा जो बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह जून 2024 का पेपर है और पेपर का सीरीज है सी। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को कहते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसको स्वर कहते हैं। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, श्वास नली में कंठ के नीचे उभरे हुए भाग को कहा जाता है। स्वर यंत्र कहा जाता है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्याकरणिक संरचना के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो व्याकरणिक संरचना के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है। तो उज्ज्वल ए शुद्ध है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश भाषा में बहुलता है। तो अपभ्रंश भाषा उकार बहुला ध्वनि है। डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की समय सीमा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक रही है। सातवां प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को कहते हैं। तो सघोष व्यंजन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मेवाती बोली का क्षेत्र है। तो गुड़गांव जो है मेवाती बोली का क्षेत्र है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर में बोली जाती है। तो यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान के लिए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए आवश्यक है। तो शब्दों की जानकारी आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि किस लिपि की उत्तराधिकारी है। तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि की उत्तराधिकारी है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहारी बोली वर्ग की मुख्य बोली मगही का प्रमुख केंद्र है। तो तीनों जो है मगही के प्रमुख केंद्र हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। सी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पौमचर्यु नामक महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो पौमचर्यु जो है स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को कहा जाता है। यौगिक शब्द कहा जाता है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध देवनागरी लिपि के सुधार से नहीं रहा है। तो अंबेडकर का संबंध नहीं रहा है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भाषा विभाग में हिंदी के लेखक थे। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई को कहते हैं। तो भाषा की लघुत्तम जो है अर्थवान इकाई को रूपिम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को जो है पद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, केरा, मछली, करेजा आदि शब्दों का संबंध किस हिंदी से है। इन शब्दों का संबंध बिहारी हिंदी से है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा जो होती है पैतृक संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि भाषा अर्जित की जाती है। तो 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है। तो लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई होती है
तो ध्वनि होता है। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्ठा उपयुक्त कथन किसका है? यानी यह किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो यह जो कथन है ये विद्यापति का कथन है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा विज्ञान की एक शाखा है? आपको बताना है कि कौन भाषा विज्ञान की एक शाखा है। तो अनुवाद विज्ञान भी भाषा विज्ञान की शाखा है, पद रचना विज्ञान भी शाखा है, शैली विज्ञान भी शाखा है। यहाँ प्रश्न पूछना चाहिए कौन सी शाखा नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता। लेकिन ये तीनों जो है भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोटा ओटा में ओटा शब्द है। ओटा शब्द क्या है? तो ओटा शब्द जो है प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो 10 उपसर्ग होते हैं। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति श्रोता और वक्ता की भूमिका निभाता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है एकालाप कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित माना जाता है? लुंठित व्यंजन कौन सा माना जाता है आपको बताना है। तो र को लुंठित व्यंजन माना जाता है। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो अवधी में रचित है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निर्मित में उपसर्ग है, निर्मित में निर उपसर्ग है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कैथी लिपि का संबंध किस प्रदेश से है? तो कैथी लिपि का संबंध जो है बिहार से है। 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अवधी बोली को इन नामों से भी जाना जाता है। तो तीनों नाम अवधी बोली के हैं, पूर्वी, वैशवाड़ी और कोसली। तो डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संस्कृत है कूपजल भाखा बहता नीर उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है कबीर के द्वारा लिखी गई है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। तो गृहिणी की वर्तनी शुद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थमान इकाई है। आपको बताना है कि ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थमान इकाई क्या है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूपी। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित होने के लिए आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन है। तो भ जो है महाप्राण व्यंजन है। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? संज्ञा का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो कर्मवाचक संज्ञा नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान मिलता है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मागधी का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो पंजाबी से मागधी का संबंध नहीं है। 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, आधा किलो मधु दे दो में आधा है। आधा क्या है आपको बताना है। तो अपूर्ण संख्या वाचक विशेषण है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। पौरवी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? आपको बताना है कि कौन भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। तो ये चारों भाषा विज्ञान के अंग हैं। शब्द विज्ञान भी, वर्ण विज्ञान, ध्वनि विज्ञान भी, पद विज्ञान, रूप विज्ञान भी और अर्थ विज्ञान, चारों जो है भाषा विज्ञान के अंग हैं। तो इसमें से कोई उत्तर आपका सही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्थ और प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध वाक्यों द्वारा संप्रेषण की इकाई कहलाती है। तो अर्थ और प्रसंग के दृष्टि से संबद्ध वाक्यों द्वारा
संप्रेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रोक्ति कहलाती है। तो 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। भाषा विज्ञान की भूमिका आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, क, ख, ग, ज और फ वर्ण किस लिपि के प्रभाव से आए हैं? तो फारसी लिपि के प्रभाव से आए हैं। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, जगनिक का आधा खंड मूलतः किस बोली में लिखा गया है? तो जगनिक का आधा खंड जो है मूलतः बुंदेली में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई है। तो शब्द जो है भाषा की, सॉरी दोस्तों, ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। कन्नौजी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो फर्रुखाबाद जो है कन्नौजी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसुरी के फाग किस बोली से संबंधित है? तो इसुरी के फाग जो है बुंदेली से संबंधित है। 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संदेश रासक नामक अपभ्रंश काव्य के रचनाकार हैं। तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति में शब्द को कहा जाता है, शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रूपिम के भेदों में से बद्ध रूपिम और मुक्त रूपिम के भेद के आधार हैं। यानी बद्ध रूपिम और मुक्त रूपिम भेद के कौन से आधार हैं? तो प्रयोग के आधार पर बांटा गया है इसको। तो ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। सी ऑप्शन 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाप्राण व्यंजन है। यह प्रश्न रिपीट किया हुआ है। भ जो है महाप्राण व्यंजन है। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कहीं 8 मिल रहा है, कहीं 5 मिल रहा है। इसका उत्तर हमें स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा पतंजलि के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पौधों की पुस्तक ललित विस्तर में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? तो 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। सस्यूर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, संज्ञा पद के अविकारी रूप में नहीं होता है, सर्वनाम नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नाम से जाना जाता है। तो नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने वाले रूपिम को कहते हैं। बद्ध रूपिम कहा जाता है, क्योंकि बद्ध रूपिम में जो आपके उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। और ये मुक्त रूपिम के आगे या पीछे लग करके जो है नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो 69 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित नियम किस सन में बनाए गए? तो 1976 में बनाए गए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका स्पष्ट उत्तर हमको नहीं मिला है, तो इसको छोड़ करके हम 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी और मगही बोलियां किस उपभाषा की हैं? तो भोजपुरी और मगही जो है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, बांगरू बोली का क्षेत्र है। तो बांगरू बोली का क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। तो बांगरू बोली का क्षेत्र जो है रोहतक है। डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो कौरवी के नाम से जाना जाता है। 74 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं। 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।